नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहाँ की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। असल में अब अमेरिका भारत की मदद लेकर के रूस के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली भारत को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत के नाम को भी खराब किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएस, यूके, रूस, ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि ईरान और रूस के बीच में एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील की गई है जिससे पूरा पश्चिमी वर्ल्ड घबराया हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब चाइनीज कंपनियां भारत को टेक्नोलॉजी देने में काफी ज्यादा हिचकिचा रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देंगे तो इनका जो बिजनेस भारत के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं ये जल्द ही पूरी तरीके से बंद होने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना को अब स्वदेशी एंटी ड्रोन गन सौंपी जा चुकी है और इससे हमारी सेना को और ज्यादा ताकत मिलने वाली है। और पांचवी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन और श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब श्रीलंका को एक बार फिर चीन ने धमकाना शुरू कर दिया है, वो भी इसमें सीधे सीधे भारत का एंगल शामिल है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, रूस और अमेरिका से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका ने भारत समेत कई देशों को अप्रोच किया है ताकि रूस का जो स्टेट मीडिया संगठन है जिसे आरटी के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की डिमांड रखी गई है। और इस डिमांड को किसी छोटे मोटे व्यक्ति की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने ऑफिशियली आकर के स्टेटमेंट दिया है। भारत से अप्रोच की गई है कि भारत इन सभी चीजों पर बैन लगाने की कोशिश करे, क्योंकि रूस का ये मीडिया संगठन दुनिया भर में गलत खबरें फैलाने का काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब भारत से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो भारत अभी तक इस मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप है। और चुप क्यों ना हो, क्योंकि रिसेंटली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी रूस विजिट पर गए थे। हम सभी चीजों को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस मुद्दे में भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत के नाम को खराब किया जा सके। और यदि अमेरिका को दुनिया की इतनी ही चिंता है तो जब जर्मनी, G7 कंट्रीज या फिर जापान की तरफ से भारत की अलग अलग कंपनीज पर प्रतिबंध लगाए गए, चाहे वो रूस के साथ बिजनेस हो या फिर नहीं, इसके अलावा ईरान के साथ बिजनेस, सभी चीजों में भारत को रोका गया, तब भी भारत की मदद की जा सकती थी। लेकिन जब इन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया तब किसी प्रकार की रोक टोक अमेरिका ने नहीं की। बाकी अमेरिका के इस दोहरे चरित्र पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने निकल के आई जिसमें पता चला कि अब रूस ईरान की पूरी मदद करने वाला है उसे परमाणु संपन्न देश बनाने में, और ये दुनिया के लिए नई चिंताएं बढ़ाने वाला कदम होगा। फिलहाल इससे कुछ गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी पश्चिमी देश पूरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि ईरान ऑलरेडी अपने परमाणु प्रोग्राम में 60-70% आगे बढ़ चुका है। ऐसे में उसे रूस जैसे देश का साथ मिल जाएगा जिसके पास भारी मात्रा में परमाणु फ्यूल है, परमाणु हथियार हैं, तो ऐसे में इसे परमाणु संपन्न देश बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यदि आपको याद हो तो जब इजराइल और ईरान के बीच में घमासान बढ़ता है तो अमेरिका इजराइल की पूरी तरीके से मदद करता है। अब ईरान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए ईरान चीन और रूस के पास जाता है। रूस के बड़े बड़े एयरलिफ्टर्स ईरान में उतरते हैं, ईरान को एडवांस हथियार सौंपे जाते हैं और ये सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं कि ईरान को सीधे चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस से सपोर्ट मिल रहा है, जिसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन अब और ज्यादा चिंता में आ चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली हुई ये सीक्रेट परमाणु डील दोनों ही देशों के लिए बड़ी चिंताएं बनने वाली हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चाइना आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कितनी तेजी से खुद को एक्सपेंड कर रहा है ये सबके सामने है। लेकिन रिसेंटली भारत को लेकर के चीन की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चीन का कहना है कि वो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज जो कि भारत के अंदर बड़े बिजनेस ऑपरेट करना चाहती हैं, ये किसी प्रकार से भारतीय फंडिंग को अप्रूव ना करें, क्योंकि अगर ये भारत के अंदर बिजनेस सेटअप करेंगी तो इन्हें कुछ % स्टेक
भारतीय कंपनियों को देना होगा। ऐसा किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में तो ऑफिशियली नहीं लिखा गया, लेकिन इन चीजों की जरूरत देश के अंदर पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। जब चीन हमारे लिए हमारी सीमाओं पर एक बड़ा खतरा हो, ऐसे में चीनी कंपनियां देश के अंदर किस तरीके से अपने अलग अलग बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, इस पर निगरानी रखना भारत की जिम्मेदारी है। और भारत सरकार की नीति है कि वो सभी देश जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये डायरेक्टली भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा आने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसे 3 लेयर्स के साथ चेक किया जाए। रिसेंटली चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से एक काफी लंबी चौड़ी मीटिंग की गई, कुछ रिपोर्ट्स साझा की गई और करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा उन चाइनीज कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी भारत को शेयर नहीं की जानी चाहिए। और अगर हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखें तो MG मोटर्स भारत के अंदर एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर के आई। MG मोटर्स भारत के अंदर अपने बिजनेस ऑपरेट करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर 50 to 60% स्टेक ये भारत की JSW ग्रुप को सौंपना चाह रहे थे और लगभग ये डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के चीन ने शायद अब इन चीजों को रोकना शुरू कर दिया है। चीन का भी कहना है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये टेक्नोलॉजीज भारतीय कंपनियों के हाथ लग जाएगी और भारत के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजीज सीखने में। बाकी चीन की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि आज के समय में दुनिया पर जहां पर भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ड्रोन्स का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है तो ड्रोन्स को रोकने के लिए भी एडवांस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी और इसी बीच भारतीय स्टार्टअप सामने निकल के आए जो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज भारत में स्वदेशी रूप से तैयार कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट को एक स्वदेशी एंटी ड्रोन गन मिल चुकी है। यह लंबी रेंज वाले ड्रोन्स को आसानी से काउंटर कर सकती है और यह सब कुछ एक भारतीय स्टार्टअप की तरफ से तैयार किया गया है। करीब 4 महीनों पहले भारतीय सेना की इस यूनिट को गन सप्लाई की गई है। इसके अलावा एयरफोर्स और अलग अलग यूनिट्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। जल्द ही इन्हें भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारतीय स्टार्टअप का नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशन, जिन्होंने भारतीय सेना को ये एंटी ड्रोन गन की सप्लाई की है। इस स्टार्टअप का टारगेट है कि हम सेना को और ज्यादा मजबूत बनाएं और ये जो सिस्टम तैयार किया गया है, ये 360 डिग्री और करीब 4 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही आसानी से ड्रोन को डिटेक्ट करता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, जो कि सेना के काम को काफी ज्यादा आसान कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कम कीमत पर तैयार किया गया है। जिन्हें हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराते थे वो बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। साथ ही इस गन के अंदर सिर्फ एक बटन दबाना है और ये 45 डिग्री के एंगल के साथ एक बीम निकालते हुए पूरे ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद करने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, श्रीलंका और चीन से सामने निकल के आ रही है। यदि आपको याद हो तो करीब 1 साल पहले चाइना का एक एडवांस स्पाई शिप श्रीलंका के कोस्टल एरिया पर पहुंचता है। भारत इस पर चिंता व्यक्त करता है कि भारत की इंपॉर्टेंट लोकेशन, भारत के इंपॉर्टेंट इश्यूज के जितने भी हेड ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर चीन निगरानी रख सकता है। इसीलिए श्रीलंका की सरकार भारत के इस बात को मानते हुए चाइना की एंट्री को अगले 1 साल के लिए बैन कर देता है। और अब चीन ने श्रीलंका के ऊपर धमकी देनी शुरू कर दी है, श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आप ये जो कर रहे हैं भारत के दबाव में आकर कर रहे हैं, हम भविष्य में आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाले हैं। और चीन इस काम की वजह से पूरी तरीके से बौखला चुका है, क्योंकि भारत ने पिछले 1 साल के अंदर तमाम मिसाइलों का परीक्षण किए हैं और चीन इस पर निगरानी नहीं रख पा रहा। बाकी चीन की इस चाल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत की इन सभी खबरों पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।